क्योंकि जितना टाइम मैंने यहाँ पर स्पेंड किया है वो काम कर करके मैंने सीखा भी। आई डोंट थिंक जब मैं जस्ट एंटर हुआ था इस इंडस्ट्री में, आई डोंट थिंक कि मैं एक डिसेंट एक्टर भी था। मैं बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ बोल रहा हूँ कि मैं बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं करता था। मेरा जो माइंड उस तरफ गया ही नहीं है कि अभी रामायण के बाद में क्या करने वाला हूँ। मुझे लगता है कि वो जब ये शो खत्म हो जाएगा उसके बाद तब सोचूंगा मैं उसके बारे में। क्योंकि अपने साथ टाइम स्पेंड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं लेकिन अपने आप को टाइम बहुत कम देते हैं। तो वो रीडिंग एक ऐसा प्रोसेस है मेरे लिए जिससे मैं अपने आप को पैम्पर कर पाता हूँ। बहुत ज्यादा फेम से अटैचमेंट नहीं है, इसलिए भी मैं सोशल मीडिया पर नहीं रहता हूँ। मेरा बिल्कुल भी रामायण के थ्रू, क्योंकि मुझे बनाया गया है कि तुम्हें भी सोशल मीडिया पे रहना चाहिए। मैं बिल्कुल भी सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ नहीं था, इंस्टाग्राम में यूज नहीं करता था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई टाइम्स एंड टुडे आई एम जॉइंड बाय सुजय रयू, जिनको अभी आप सब देख रहे हैं श्रीमद् रामायण में, और राम जी के रोल में ये आपको ऑलरेडी बहुत एंटरटेन कर रहे हैं। और कई लोग तो साक्षात राम जी को इनमें देख रहे हैं, और ये आई एम श्योर इनके लिए भी एक अचीवमेंट की बात है। तो सुजय, व्हाट डू यू हैव टू से? फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू ई टाइम्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यू नो, अब इतना बड़ा कैरेक्टर लार्जर देन लाइफ तो आपने पोर्ट्रे कर लिया है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट आर योर इंटरेस्ट? अगर जॉनर की बात करें, काम वाइज, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू वांट टू डू? या कुछ चेक लिस्ट है आपका, बकेट लिस्ट है कि जो किरदार आपको करने हैं? अ, वैसे तो कई सारे हैं, लेकिन एक कैरेक्टर जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि क्योंकि मैं ना क्राइम फिक्शन में बहुत पढ़ता हूँ। ओके। मर्डर मिस्ट्रीज हो गई, स्पेशली हु डन इट जो जॉनरा होता है लिटरेचर में, क्राइम फिक्शन में स्पेशली। तो मुझे वो बहुत पसंद है क्योंकि मैं वो पढ़ता भी बहुत हूँ। तो मुझे एक डिटेक्टिव प्ले करना है जो बहुत ही मतलब बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड डिटेक्टिव ना हो, लेकिन बहुत ही विटी जो डिटेक्टिव होता है, जैसे हम शर्लॉक होम्स के बारे में बोलते हैं या ब्योमकेश बख्शी के बारे में बोलते हैं। हम्म। तो उस तरीके का कोई डिटेक्टिव मुझे प्ले करना है। ये मेरे लिए एक ड्रीम रोल है, जो किसी बहुत ही अच्छी जिसकी स्टोरी हो उसमें डिटेक्टिव मुझे प्ले करना है। उसके अलावा कोई भी हिस्टोरिकल फिगर अगर मुझे प्ले करने का मौका मिल जाए, स्पेशली जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो एक पूरा का पूरा जो रहा है, उसमें कई सारे हमारे हीरोज रहे हैं। भगत सिंह तो मुझे लगता है बहुत एक्सप्लोर हो चुके हैं, लेकिन उसके अलावा भी कई सारे हैं। तो उनमें से कोई एक फ्रीडम फाइटर हो गया या कोई हिस्टोरिकल फिगर मैं प्ले करना पसंद करूंगा। यू नो, आप आफ्टर प्लेइंग सच अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, और ऐसा मैं जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि बहुत कम एक्टर्स है जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो श्री रामचंद्र जी का कैरेक्टर पोर्ट्रे करे या जी सके। डू यू थिंक इसके आगे की जर्नी काफी डिफिकल्ट होने वाली है एज एन एक्टर? बिकॉज कहीं ना कहीं आपने इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर प्ले कर लिया है ऑन टेलीविजन कि अब कहीं ना कहीं थोड़े हम्म। एज एन एक्टर तो आप ग्रीडी हो गए हो। तो हाउ विल यू चूज योर कैरेक्टर? कैरेक्टर्स, मुझे लगता है कि ग्रीडी, यस डेफिनेटली। मुझे लगता है कि इसके बाद एज एन एक्टर मेरे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि मैं जो भी काम है थोड़ा सा अच्छे देख देख के चूज करूँ और जो मुझे अट्रैक्ट करेगा। लेकिन मैं उसके बारे में अब ऑनेस्टली इतना सोच नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरा पूरा जो जीवन है ना अब रामायण के इर्द गिर्द ही चल रहा है। और मैं सच बोलूँ तो मेरे पास बिल्कुल भी मेरा जो माइंड है उस तरफ गया ही नहीं है कि अभी रामायण के बाद में क्या करने वाला हूँ। मुझे लगता है कि वो जब ये शो खत्म हो जाएगा उसके बाद तब सोचूंगा मैं उसके बारे में। अभी आई डोंट थिंक मेरे दिमाग में कोई है कि मुझे एक इस तरीके का काम ही करना है या इस तरीके का नहीं करना है। वो मुझे लगता है कि रामायण के बाद किस तरीके का मेरे पास काम आएगा, किस तरीके से मुझे लोग अप्रोच करेंगे, किस तरीके के प्रोजेक्ट्स ऑफर करेंगे, उस हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा। आपने इंटरव्यू के दौरान कहा, सुजय, कि मेरे में पेशेंस आ गया है, धैर्य बहुत आ गया है, और मैं हर सिचुएशन को या चैलेंजेस को अब ये सोचता हूँ कि श्री रामचंद्र जी होंगे तो वो क्या करते, या मैं उस तरीके से सोचता हूँ। एज अ ह्यूमन बीइंग, क्या चेंजेस आप में आए हैं अपार्ट फ्रॉम पेशेंस? व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव लर्न फ्रॉम हिम, फ्रॉम लॉर्ड श्री राम? सबसे एक एक तरह से उनके लाइफ में हम बहुत बहुत कुछ सीख सकते हैं सबसे पहले तो। लेकिन
एक चीज जो मैंने सीखी है अब मेरे अंदर ना, बहुत कॉन्शियस ये चीज आ गई है कि हर किसी को ना मैं रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि पहले मैं रिस्पेक्ट नहीं देता था लोगों को, लेकिन मुझे ना उसकी इम्पोर्टेंस पता चल गई है बहुत ज्यादा, कि हम बोलते हैं ना, यू गिव रिस्पेक्ट यू अर्न रिस्पेक्ट। तो एक 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 होता है कि हमने चलो ऊपर ऊपर से किसी को रिस्पेक्ट देती है, लेकिन किसी से इंटरेक्ट करना, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, कहीं से भी आता हो, उनको रिस्पेक्ट देना, उनसे बात करना, और वो आप मैं अपनी बातों से किसी को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, वो एक चीज, किसी किसी के चेहरे पे स्माइल ला सकता हूँ कि या नहीं ला सकता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे कुछ बहुत बड़े बड़े एक्शंस करने, सिर्फ हम किसी के साथ अगर 2-5 मिनट बहुत अच्छे से बात कर लेते या किसी को सुन लेते, हम्म। बिकॉज आजकल लोग सुनते बहुत कम है, लोग हम्म। अपनी बातें ज्यादा बताना चाहते हैं। हम्म। तो मेरी कोशिश अभी यही रहती है कि कोई मुझसे बात कर रहा है तो मैं उसके उस 5 मिनट कुछ सुन लूं, वो क्या मुझसे कहना चाहता है। क्योंकि अगर कोई अपनी बात शेयर भी कर लेता है तो वो बहुत लाइट फील करते हैं। तो ये एक चेंज भी मैं कॉन्शियसली मैं अपने अंदर डाल रहा हूँ, धीरे धीरे डेवलप कर रहा हूँ कि ये चेंज अगर मुझ में आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं अपने इर्द गिर्द जो मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स है, उनके उनको मैं बहुत पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ इस हैबिट से। Right. And apart from this, when you're shooting for such a big show, जहाँ पर आप लोग फैमिली से दूर रहते हैं और सेट्स पे अपना ज्यादातर समय बिताते हैं, हाउ डू यू अनवाइंड योर सेल्फ, हाउ डू यू कीप योर सेल्फ पॉजिटिव रिलैक्स? बिकॉज आप यहाँ पर अगर आप सिटी में रहते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को मिलने चले गए, या फ्रेंड्स कम ओवर टू योर प्लेस, हम्म। या आप इंडस्ट्री से जुड़े रहते हैं तो कुछ ना कुछ यू हैव समथिंग टू डू। बट जब आप आइसोलेटेड हैं, अपना दिन का शायद 12 घंटा 15 घंटा सेट्स पे बिताते हैं और शायद हफ्तों महीनों हम्म। फैमिली से दूर रहते हैं, आप अपने आप को ऐसे कैसे रिलैक्स करते हैं? व्हाट आर द थिंग्स दैट ब्रिंग जॉय टू यू, दैट यू डू व्हेन यू आर स्टेइंग अलोन? मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है, वो है बुक्स। ओ। मैं लिटरेचर बहुत पढ़। हाँ। और स्पेशली उमर गांव में रहते हैं, शूटिंग जब हम कर रहे हैं, हेक्टिक स्केड्यूल चल रहा है, तो उसके चलते मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं रोज पढ़ पाता हूँ, लेकिन अगर मैं मुंबई में हूँ तो मैं बिना पढ़े सोता नहीं हूँ। वो मेरे रूटीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो मैं वहां पर भी जब भी मैं टायर्ड होता हूँ, या मैं जब भी पहुंचता हूँ अपने उमर गांव में जहाँ पर हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, तो मैं शावर लेने के बाद, फ्रेश होने के बाद आराम से बैठ के पढ़ता हूँ 1-2 घंटा, जितना भी टाइम मिलेगा, क्योंकि सोना भी होता है और अगले दिन सुबह उठना भी होता है। जी। तो मुझे लगता है कि अपने दोस्तों से मिलने के अलावा रीडिंग एक ऐसी चीज है जो मुझे जॉय देती है, और बहुत ज्यादा पता नहीं मुझे वो मैं कैसे काम बोलूं, करती है, काम डाउन सिर्फ करती हाँ, काम डाउन करती है। और मैं पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना वो अपने साथ जो मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, वो मैं बहुत अच्छे से कर पाता हूँ। है? क्योंकि अपने साथ टाइम स्पेंड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं लेकिन अपने आप को टाइम बहुत कम देते हैं। तो वो रीडिंग एक ऐसा प्रोसेस है मेरे लिए जिससे मैं अपने आप को पैम्पर कर पाता हूँ। Sujay, one last thing. When you were growing up, did you always felt that you will be part of art medium? You want to be an actor, or it happened to you accidentally? मैं फर्स्ट टाइम मेरे दिमाग में आया था जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था। आई वॉज 16-17 अप्रोक्सीमेटली। उस टाइम पे मेरे दिमाग में आया था, क्योंकि मैंने उसके बाद इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई की है, और वो सब खत्म करने के बाद मैं एक्टिंग में आया। लेकिन हम लोग के स्कूल में, अब सॉरी स्कूल पर, कॉलेज में हमारे एक प्ले प्ले होने वाला था। तो उसमें सडनली उनको एक लंबे लड़के की जरूरत थी। और मैं आई एम 6'1", तो Okay. उन्होंने ऐसे ही पूछ लिया कि तुम करोगे क्या। Hmm. तो मैंने बोला हाँ मैं कर लूंगा। तो उस वक्त मैंने वो जब स्टेज पे जब जाके मैंने परफॉर्म किया, तो मुझे बहुत मजा आया। मुझे लगा कि यार ये मुझे करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना चाहिए। फिल्मों का तो डेफिनेटली शौक था ही हमेशा से, और सिनेमा को देख के हम सब ऐसे मेस्मराइज हो जाते थे कि जब किसी भी सिनेमा हॉल में जाके सिनेमा देखते थे, तो वो अंदर अपने आप उस टाइम पे आ गया कि यार मुझे ये करना चाहिए, मैं भी एक्टर बनना चाहूंगा। तब से मेरे दिमाग में था, लेकिन फिर वो टाइम लगा उसको, क्योंकि मैंने पहले पढ़ाई की, वो पढ़ाई वढ़ाई खत्म करके उसके बाद मैं एक्टर बनने आया। बट जब आप इंजीनियरिंग कर रहे थे या कर चुके, इंडियन जो हाउस होल्ड होते हैं उनमें हमेशा एक मेंटालिटी होती है कि लड़का जो है वो
गवर्नमेंट जॉब हो जाए, या तो डॉक्टर बन जाए या हम्म, इंजीनियर हो जाए, और उसकी एक फिक्स महीने की सैलरी हो जो उसके हाथ में आए। हम्म, ये माँ बाप हम्म, की एक मेंटालिटी होती है जो अच्छा सोचते हैं अपने बच्चों के लिए, हमेशा वो चाहते हैं कि बच्चे सेटल्ड हो जाए। उनको बिल्कुल। कन्विंस करना कितना चैलेंजिंग या आसान या मुश्किल रहा कि मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद एक ऐसे प्रोफेशन में जाना चाहता हूँ जो अनप्रिडिक्टेबल है, आज काम है कल है, आज स्टारडम है कल ना हो, पता नहीं। हाँ तो सबसे पहली बात तो फैमिली की तरफ से मुझे बिल्कुल भी कोई प्रेशर नहीं था इस चीज का, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है। मेरे मॉम डैड दोनों मुझे लगता है कि उन्हीं के वजह से मैं आज जो कुछ भी कर पाया वो सिर्फ उन्हीं के सपोर्ट की वजह से। तो उनकी तरफ से बिल्कुल भी वो ऑब्जेक्शन नहीं था कि मुझे वो ये नहीं करना चाहिए या ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं उनको मेरे ऊपर हमेशा से पूरा ट्रस्ट रहा है कि मैं कहीं पर कुछ अगर करूंगा तो डेडिकेशन के साथ पूरी ईमानदारी के साथ ही करूंगा। तो वो ऑब्जेक्शन कभी नहीं था। हम्म, और ये सारी चीजें जो है, आपने जो स्टारडम की बात की, आज है कल नहीं है, मुझे लगता है कि ये नो डाउट इस फील्ड को अनसर्टेन बनाती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये इसी की ब्यूटी भी यही है कि आज है कल नहीं है इसके बारे में हम अगर ज्यादा सोचते नहीं है। इसकी ब्यूटी ये है कि अगर हम जितना आज में हम आज क्या कर रहे हैं वो मैटर करता है। और आज हम अच्छा कर रहे हैं तो कल भी बाय गॉड्स ग्रेस अच्छा ही करेंगे। जी जी, राइट। तो उनके हम्म। तरफ से कभी कोई दिक्कत नहीं थी कि अरे इंजीनियरिंग करके तुम्हें एक्टिंग में क्यों जाना है, यू कैन नहीं हैव अ नहीं गुड नहीं, जॉब। उनकी तरफ से नहीं थी। वो लोग शॉक्ड थे थोड़ा सा, हाँ। थोड़ा सा शॉक्ड जरूर थे, सरप्राइज थे। लेकिन ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया कि मुझे रोक लिया कि मुझे नहीं जाना है और तुम्हें यही करना पड़ेगा, तुम्हें जॉब करनी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल भी वो नहीं था। मतलब बहुत ही स्मूथ रहा मेरे लिए। स्पेशली हम्म, वो जो ट्रांजिशन कईयों के लिए बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली इंडियन हाउस होल्ड में। ऐसे कई सारे मेरे एक्टर फ्रेंड्स हैं जिनको बहुत ऑब्जेक्शन झेलना पड़ा अपने पेरेंट्स से। हम्म। लेकिन मेरे केस में थैंकफुली ऐसा नहीं था। बट वो क्या उसका जो ये ट्रस्ट और जो विश्वास पेरेंट्स ने दिखाया उसका फ्रूट भी जल्दी मिल गया, यू हैड अ स्ट्रगल लॉट ऑफ इनिशियली टू गेट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट। मुझे मुझे लकीली काम तो मिल गया। काम मुझे मिलने में इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन जो इस तरीके का जो ब्रेक थ्रू है उस वो मिलने में टाइम लगा। और मुझे लगता है मेरे केस में वो बहुत ज्यादा जरूरी भी था, क्योंकि अ, अगर क्योंकि जितना टाइम मैंने यहाँ पर स्पेंड किया है वो काम कर करके मैंने सीखा भी। आई डोंट थिंक जब मैं जस्ट एंटर हुआ था इस इंडस्ट्री में, आई डोंट थिंक कि मैं एक डिसेंट एक्टर भी था। मैं बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ बोल रहा हूँ कि मैं बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं करता था। अब धीरे धीरे ओवर द पीरियड थोड़ा स्ट्रगल करके, काम कर करके, कैमरा फेस कर करके मुझे कुछ चीजें समझ में आ गई। तो हम्म, अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ, हाँ, लेकिन मैं अपना काम जानने लगा हूँ। और इतना तो पता है कि अच्छा काम क्या होता है, किस डायरेक्शन में मेहनत करनी चाहिए मुझे। तो हम्म, ये चीज मुझे समझ में आई है। तो वो जो पूरा का पूरा इस जो जर्नी रही है अब तक की, जो भी मुझे टाइम लगा, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। हम्म। तो ये जो ब्रेक थ्रू आया ये कितने साल बिताने के बाद आया आपके करियर में? ये अप्रोक्सीमेटली 12 years। व्हाट केप्ट यू गोइंग ऑल दिस वाइल? आई मुझे क्योंकि मुझे मजा आता है एक्टिंग करने में। ऐसा नहीं है कि, अब ये थोड़ा सा क्लीशे साउंड करेगा बहुत ही शायद, लेकिन मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा फेम से अटैचमेंट नहीं है। इसलिए भी मैं सोशल मीडिया पर नहीं रहता हूँ। मेरा बिल्कुल भी रामायण के थ्रू, क्योंकि मुझे बनाया गया है कि तुम्हें भी सोशल मीडिया पे रहना चाहिए, मैं बिल्कुल भी सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ नहीं था, इंस्टाग्राम में यूज नहीं करता था। तो मुझे वो फेम साइड से अटैचमेंट बिल्कुल नहीं था। लेकिन मुझे ये काम करने में बहुत मजा आता है, हम्म, एक्टिंग करने में। और स्पेशली मैं राइटिंग भी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ता बहुत हूँ तो मुझे राइटिंग का भी शौक है। तो मैं लिखता भी हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं मुझे ये पता था कि मैं इसी के इर्द गिर्द रहना चाहता हूँ। तो उसका जो आई डोंट नो, पैशन भी बोल सकते हैं, या तो उसका जो जॉय है वो करने का, दिस इज व्हाट केप्ट मी गोइंग। हम्म। बट आजकल के तारीख में तो सोशल मीडिया एक इनएविटेबल पार्ट हो गया है एक्टर की लाइफ का, बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क कम्स टू यू ऑन द बेसिस ऑफ योर सोशल मीडिया प्रोफाइल एंड फॉलोइंग। एंड इनफैक्ट काफी जगह हम्म, पे तो वो आपके पोर्टफोलियो जैसा आजकल देखा जाता है कि द नंबर ऑफ हम्म, फॉलोअर्स यू हैव, यू गेट म्यूजिक वीडियोस वगैरह तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं, कोलैबोरेशंस। ये तो कभी वो हम्म। आपको एल्यूरिंग या ये नहीं लगता कि अरे यहाँ से भी एक पैसा बनाने का जरिया है, बिकॉज आजकल वो हो गया है ट्रेंड कि आपकी फॉलोइंग पे आपको हाँ काम बिल्कुल। मिलता है?
हाँ बिल्कुल, पर वो मुझे इतना बहुत ज्यादा, मैं सच बोलूँ तो उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता मुझे। हम्म, मैं प्योरली एक्टिंग को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करना चाहता हूँ, मुझे वो पार्ट ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है कि बजाय कि, नो डाउट ये भी लेकिन बहुत अच्छी चीज है, सोशल मीडिया के जो बेनिफिट्स है बहुत ज्यादा है, और बहुत सारे एक्टर्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है इसके थ्रू। मुझे पर्सनली वो उतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता। हम्म, मुझे लगता है कि मैं अगर मैं अपना नाम बना सकता हूँ एक अच्छे एक्टर के तौर पर, कि लोग मुझे देखें और ये बोले कि यार ये इसको लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छा एक्टर है, तो वो हम्म, मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी होगी, मुझे हम्म। लगता है। थैंक यू सो मच सुजय फॉर टॉकिंग टू अस, एंड हमें ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड कीप एंटरटेनिंग अस एज ऑलवेज। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक सो यू। मच, बाय, टेक केयर।